नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लिमिट टॉपिक में बहुत सारे लेक्चर्स दे चुके हैं और उन लेक्चर्स में कुछ वैसे भी लेक्चर्स हैं जिनमें हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं। इस लेक्चर में भी हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस का कनेक्शन सीधे आप जब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाते हैं, जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन से है। बात समझ रहे हैं? इनका कनेक्शन वैसे क्वेश्चन से है, इसलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ आप क्वेश्चंस को एक एक करके बोर्ड पर देखेंगे। देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चंस होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाई e पावर 1/x + 1। इसमें हमको देखना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हम कैसे देखते हैं? हम लिमिट एग्जिस्ट करना ना करना कैसे चेक कर लेते हैं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आप जान रहे हैं, राइट हैंड लिमिट आप जान रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके देख रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट आप जानते हैं कि पहले क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, ये दोनों में लिखते हैं, ये चीज़ कॉमन है। अब देखिएगा जहाँ x वहाँ हम क्या लिखते हैं, जितना 10 टू दिया रहता है उतना -h का मतलब ये x की जगह पर 0 - h, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 - h -1 पहले से है, फिर डिवाइडेड बाई e के पावर 1/0 - h और +1 पहले से है। अब देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर 1/0 - h को हम लिख सकते हैं -h, 1/- को लिख सकते हैं -1/h, यानी हम इसको इतना लिखेंगे। पहले से -1 है, रख दिए। डिनोमिनेटर में कितना, e के पावर -1/h +1। आगे थोड़ा और बढ़ चलते हैं और क्या कहेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसको देखिएगा e के पावर माइनस है, 1/, लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर प्लस और e कितना पहले से -1। फिर देखिएगा यहाँ भी वही कंसेप्ट, e के पावर कितना हो जाएगा, इसको हम नीचे लेकर के आ जाते हैं तो हो जाएगा e के पावर 1/h। देख रहे हैं बात को, और +1। अब देखिएगा h टेंस टू 0, h 0 करेंगे तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाता है, और 1/0 इन्फिनाइट तो e के पावर इन्फिनाइट, और e के पावर इन्फिनाइट का वैल्यू इन्फिनाइट, 1/∞ 0, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ 0 और पहले से -1, फिर यहाँ 0 +1। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में आपको -1 मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1 मिलेगा, रेशियो कितना हो जाएगा -1 के बराबर। मीन्स क्या आप देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 आ गया। अब देखिएगा, अब कह रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर 1/0 + h और -1 पहले से तो -1 डिवाइडेड बाई कितना, e के पावर 1/0 + h +1 तो प्लस। अब आगे देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको लिखेंगे e के पावर 1/h और माइनस कितना मेरे बाबू 1 डिवाइडेड बाई कितना e के पावर 1/h प्लस कितना 1। अब आगे देखिएगा हम जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनाइट, e के पावर इन्फिनाइट में -1 ऐड किए, फिर भी इन्फिनाइट, नीचे भी इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म रहा। इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म रहता है तो हम क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं जो हाइयर पावर वेरिएबल को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये टोटल टर्म, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। हम कहेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से जब इसको बाहर निकालेंगे e के पावर 1/h, तो यहाँ तो हो गया 1, और जहाँ
कॉमन नहीं होता, वहाँ डिवाइड हो जाता है, का मतलब -1/e⁻1/h देख रहे हैं। और डिनोमिनेटर में कितना, यहाँ से फिर वही काम करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 1/e⁻1/h। बढ़िया से देखिएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ रखेंगे 0 तो हो जाएगा इन्फिनाइट 1/0 इन्फिनाइट इन्फिनाइट 1/0, यानी यहाँ हो गया 0, यहाँ बचा 1 - 0, नीचे 1 + 0, यानी आपको मिला कितना 1 - 0 1 + 0। अब मिल करके कितना हो गया 1। इससे आपको क्या मिला, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गया -1 एंड राइट हैंड लिमिट आपको कितना मिल गया, राइट हैंड लिमिट मिल गया 1। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसना के, राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब हो गया कि हैंस लिमिट x टेंस टू 0 e⁻1/x -1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x + 1 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आप समझे, आप यही समझे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया कि लिमिट x टेंस टू 1, अच्छा से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और आपको दे दिया रूट के अंदर 1 - cos 2 × x - 1 और डिवाइडेड बाई x - 1 इतना दे दिया। ठीक है जी, देखिएगा बढ़िया से। इतना देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, का मतलब ये इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको चेक करके बता देना है। फिर हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट लेकर के चलेंगे, वो आप जानते हैं। देखिएगा वहाँ तक पहुँचने के पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके थोड़ा सा छोटा टर्म करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे। देखिएगा कह रहे हैं मेरे बाबू, इसको थोड़ा सा आगे लेकर के चल रहे हैं, क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1। खूब बढ़िया से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और इसको देख लीजिए, √1 - cos 2 × x - 1। आप जानते होंगे कि 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। जितना यहाँ एंगल उतना का आधा, मतलब उसका हाफ। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 × दिस, हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या मिलेगा 2 sin स्क्वायर और यहाँ x - 1 इसके हाफ, और डिनोमिनेटर में कितना मेरे बाबू x - 1। थोड़ा अच्छा से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1। अब देखिए हम ये भी जानते हैं कि अगर रूट में x² हो तो बाहर निकालते तो इसको mod x कहते। उसी प्रकार अब इसको बाहर निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे मेरे बाबू, कहेंगे कि ये √2 तो रह जाएगा, क्योंकि √2 बाहर निकलने वाला अभी नहीं है और इस पे स्क्वायर है तो बाहर आएगा, इसका मतलब ये मॉडुलस के अंदर रहेगा। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। डिनोमिनेटर में कितना x - 1, अच्छा से देखिएगा, ये मोड है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा उसको और अच्छा से लिख देते हैं, देखेंगे ऐसे। ठीक, अब आगे देखिए, अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, बढ़िया से देखिएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो इतना तो लिखना कंपलसरी है, लिमिट h टेंस टू 0। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये √2 है तो √2 लिखेंगे, या मोड तो मोड लिखेंगे, साइन तो साइन लिखेंगे। चेंज क्या करेंगे, जे x टेंस टू 1 कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो x के जगह पर 1 - h लिखेंगे, तो यहाँ x तो यहाँ लिखेंगे 1 - h, पहले से 1 घटा हुआ है तो 1 को घटा करके लिखेंगे और फिर मोड को बंद करेंगे। डिनोमिनेटर में x की जगह पर 1 - h - 1 देख रहे हैं,
इसको इससे कैंसिल कर दिए, इसको इससे कैंसिल कर दिए। अब थोड़ा सा आगे और देखिए क्या आपको मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया √2। फिर क्या आपको मिल रहा है, मॉड साइन -h डिवाइडेड बाई कितना, -h। थोड़ा अच्छा से लिखिएगा। फिर आगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये √2 रह गया। आप जानते हैं साइन -h माइनस साइन h होता है, यानी मॉड -साइन h डिवाइडेड बाई -h। देख रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ा सा और अच्छा से आप देखिएगा, देखते रहिए। इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 √2 तो √2। अब आप देखें, कहीं आप देखे होंगे मॉड के अंदर -x रहे तो इसको हम लोग मॉड x लिख लेते हैं। तो उसी ढंग से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड साइन h लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में कितना है, -h। अच्छा से देखिएगा, h यहाँ पे 0 को 10 कर रहा है, मतलब 0 को 10 कर रहा है। h के बारे में बोला जाता है कि इनफाइनेटिसिमल है, पॉजिटिव राशि। इसका मतलब क्या है, ये मॉड से बाहर निकलेगा और इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 √2 साइन h डिवाइडेड बाई -h। और आप इतना के बारे में जान रहे हैं, साइन h बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ कितना हो गया, √2 पहले से 1 यहाँ पे माइनस नीचे, यानी सब मिला जुला करके -√2। कितना आ गया, -√2। किसका वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना होता है उसको देख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा अच्छा से आप देखेंगे। देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, देखेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब फिर राइट हैंड लिमिट लेकर के चल रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये तो हर एक में लिखना ही है, लिमिट h टेंस टू 0। और फिर √2 आ गया, यहाँ मॉड साइन और x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 1 + h। क्या लिखेंगे, 1 + h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, पहले से -1 है, -1 कर लिए, मॉड को 1 किए। फिर डिनोमिनेटर में x की जगह पर कितना, 1 + h -1 कैंसिल कर लिए, जो कैंसिल होने वाला है। देखिएगा बढ़िया से, आगे लेकर के चलते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 √2 और ये कितना हो गया, साइन h का मॉड डिवाइडेड बाई h। फिर इसको हम लोग रूट कर मॉड से बाहर निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, साइन h डिवाइडेड बाई h। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। पहले से √2 यानी √2 × 1, दिस मीन्स व्हाट, √2। अब आप क्या देख रहे हैं जी, आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट -√2 और राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, √2 आ गया। इससे क्या आपको पता चला, आप क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आया हुआ है -√2 एंड राइट हैंड लिमिट आया हुआ है कितना मेरे बाबू, √2। इसका मतलब है कि LHL बराबर नहीं है RHL के। जब बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। यानी हम यहाँ कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 √1 - cos 2 × x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमको लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छा से समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x, ऐसे है। क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x। इसका हमको वैल्यू देखना है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। देखिएगा जब भी लिमिट एग्जिस्ट करने की बात आए ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन है वो देख लेते हैं कि उस पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये पहले देखते हैं। राइट हैंड साइड में कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एक तरफ कंटिन्यूअस नहीं है, एक तरफ कंटिन्यूअस है, बाउंड्री पर आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मेरे बाबू लिमिट एग्जिस्ट करता है। एक तरफ से खत्म,
एक तरफ से है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर लिमिटिंग वैल्यू मिल जा रहा है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, अब साइन इनवर्स का जब ग्राफ देखेंगे तो साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, इस तरह से। यह जाता है कहाँ तक, π/2 तक। ये कहाँ तक, तो मेरे बाबू -π/2 तक। इधर कितना 1, इधर कितना -1। आप साइन इनवर्स x देखेंगे ना तो इसके लिए x बिलोंग करता है -1 to 1 और पूरा साइन इनवर्स x बिलोंग करता है -π/2 to π/2 का मतलब ये इसका रेंज इतना और डोमेन इतना। 1 पे पूछा गया है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे बाबू आप देख रहे हैं कि 1 पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, 1 से उधर कोई वैल्यू इसका मिलने वाला नहीं है, 1 से पहले मिलने वाला है। और पहले हम देख लेते हैं जो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तब पहले आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो निश्चित है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मिलने वाला है। यानी 1 से पहले जो 1 माइनस है उस पर हमको लिमिटिंग वैल्यू मिलने वाला है। जब इस पर मिलने वाला है इसका मतलब कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिल रहा है। राइट हैंड लिमिट के बारे में पता नहीं है तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर राइट हैंड लिमिट मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में पता नहीं है तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0। लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0। आप जानते हैं इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x। देखिएगा बढ़िया से, ये कितना हो गया, आप अच्छा से देखेंगे साइन इनवर्स। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो x के जगह पर कितना लिखेंगे 1 - h। कितना लिखेंगे 1 - h। बढ़िया से देखिएगा, जब h हम 0 कर लेंगे मेरे बाबू तो हमको मिलेगा कितना, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाता है π/2। और π/2 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, पाई का वैल्यू होता है 3.14। 2 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग रहेगा तो ओकर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाता है 1 पॉइंट समथिंग रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है मेरे बाबू कितना, यानी जो π/2 देख रहे थे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। यानी आप जो देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x का वैल्यू, तो इसका वैल्यू होगा 1 और इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझा देते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख रहे हैं। देखिएगा बढ़िया से, ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता क्या है, ये बोला गया है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में, इट इज डिनोटेड बाय दिस। अगर बिग ब्रैकेट में लिख देते हैं ना x को तो उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोल लेते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का कुछ अपना मीनिंग होता है। होता क्या है, बोला गया कि इफ x -1 से बड़ा और बराबर और लेस देन 0 देन इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा मेरे बाबू ये -1 के बराबर होगा, ठीक है। फिर बोला गया कि इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना, तो इसका वैल्यू 0। फिर आप देखेंगे इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2 तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना, तो 1। आप बढ़िया से देखिएगा क्या बोला जा रहा है, बोला गया कि x -1 से बड़ा और बराबर और 0 से छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना देगा -1। देखिएगा
इसका मतलब ये कहा गया ना, जब x -1 से शुरू हुआ और 0 से थोड़ा छोटा है का मतलब जो इधर है, का मतलब आपसे ये पूछा गया कि 0 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। तो 0 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो -1, इसलिए इसका वैल्यू हो गया क्या, -1। उसी प्रकार 1 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो 0। 2 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो 1। ये बात याद रहना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा और बात को देख लीजिए। अगर मान लीजिए मेरे बाबू कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 + h दे दिया गया, ये h जो होता है इनफाइनाइटिसिमल, बहुत छोटा पॉजिटिव राशि इसको कंसीडर किया जाता है। तो 2 में ये जुट गया, और 2 में जुट गया, जो वैल्यू अंदर है उससे जस्ट छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, तो इससे जस्ट छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, 2 होगा, तो इसका वैल्यू 2। लेकिन यही 2 - h रहता तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन होता है, ये तो 2 में से घट गया तो 2 से छोटा हो गया, उससे छोटा इंटीजर 1 है जो कि सबसे बड़ा इंटीजर हो गया। इसके पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन हो गया, 1 हो गया। बात समझ रहे हैं। अब देखिए कहीं 2+ लिखा रहा है, इसका वैल्यू 2, कहीं 2- लिखा रहा है, इसका वैल्यू 1। 2- का मतलब क्या हो गया कि 2 से जस्ट छोटा वैल्यू, और 2 से जस्ट छोटा वैल्यू जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू है वह 2 से छोटा है, और 2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, तो 1 होगा। बात आप समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरे बाबू कहीं आपको 0.2 लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, आप क्या कहेंगे, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कितना हो गया, ये 0, देखिएगा 1.3 का मतलब ये जो लिखा हुआ ना उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर को लिख देना है। तो जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन हो गया, 1। अगर मान लीजिए मेरे बाबू इसमें -1.3 लिखा रहता तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन होता, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर हो जाता -2, यानी इसका वैल्यू हो जाता -2। अगर कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0+ लिखा गया तो इसका वैल्यू 0 लिखा गया, एक मतलब ये 0 से छोटा है, और उससे जस्ट छोटा इंटीजर जो है कौन है, ये -1, यानी इसका वैल्यू -1 होगा। तो इस तरह से बातों को आप समझ रहे हैं। अब देखिए कहीं मान लीजिए कि 1/2 आपको दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, इससे छोटा इंटीजर कौन होगा, ये 0। कहीं 3/2 दे दिया, इससे छोटा इंटीजर कौन होगा मेरे बाबू, 1। तो हमको लग रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपको कोई भी वैल्यू दिया जाए उसका वैल्यू आप आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर को बहुत डिटेल में लेकर के आएंगे और उसको एक लेक्चर में क्लियर करेंगे, उसमें इसका ग्राफ बताएंगे, इसके लिए जो फार्मूला आपको देखने को मिलते हैं फार्मूला क्लियर करेंगे, और क्लियर करते हुए आगे निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे बाबू, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0+, देखिएगा 0+ कर दिया कर मतलब ये राइट हैंड लिमिट की चर्चा होने जा रही है, 0 पे राइट हैंड लिमिट की चर्चा होने जा रही है। देखिएगा मेरे बाबू, और यहाँ बोल दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर sin x/x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x/x। बढ़िया से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा मेरे बाबू, पहले देखेंगे कि sin x/x एक्चुअल में होता कितना है, इसका मीनिंग क्या है, इसका वैल्यू कितना होता है। देखिएगा आपको जब पढ़ाया जाएगा तो एक बात और बताया जाएगा कि sin x का अपना एक एक्सपेंशन होता है, sin x का अपना एक क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और इसका एक्सपेंशन वैल्यू कितना होता है x - x³ प्लस x⁵5 माइनस x⁴7 और प्लस ऐसे निकल जाता है। बात आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा मेरे बाबू, बढ़िया से देखिएगा, बहुत सुंदर बात। यहाँ से हम x कॉमन ले लें, तो क्या मिलेगा आपको, 1 - x²
प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस एक्स पावर 6 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डैश डैश, इससे आएगा मेरे बाबू। अब देखिए ना, इस x को हम इधर कर लेते हैं तो साइन एक्स बाई एक्स, अच्छा से देखेंगे, इक्वल टू 1 माइनस, और ये देखिए इस सब मिल करके बहुत छोटा राशि होने वाला है, ये देख रहे हैं, दैट इज जब 1 में से ई जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरे बाबू, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो है इसका 1 से छोटा है। वैल्यू क्या है? 1 से छोटा। बढ़िया से देखिएगा, इससे हमको क्या दिखा, साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1। अब देखिए ना, इसका मतलब ये साइन एक्स जो है एक्स से छोटा, साइन क्या है, साइन एक्स एक्स से छोटा, दिख रहा है। इस चीज़ को दिमाग में रखिए, आप इसको दिमाग में रखिए, इसको दिमाग में रखिए, ज़्यादातर आप इसको दिमाग में रखिए। साइन एक्स बटा एक्स का वैल्यू कितना से छोटा होता है? 1 से छोटा होता है। अब देखिएगा मेरे बाबू, हम कह दिए साइन एक्स बटा एक्स का वैल्यू कितना से, तो कितना से छोटा, तो मेरे बाबू 1 से छोटा। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए, इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। और जब हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0। दिन याद कीजिए, दिन क्या याद करना है, अभी के पहले वाला क्वेश्चन याद कीजिए। देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और क्या हम लिखते थे, जहाँ x वहाँ पर 0 प्लस h, बात समझ रहे हैं, 0 प्लस h। खूब बढ़िया से ईमानदारी से देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 देखेंगे। अब 0 प्लस h का मतलब जे h, नीचे 0 प्लस h का मतलब h। अब देखिए ना मेरे बाबू, साइन h बटा h का वैल्यू कितना से छोटा, 1 से छोटा। यानी हम क्या देख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और इसका वैल्यू लेस देन 1। अंदर देखिए, अंदर में क्या है, लेस देन 1। और जैसे लेस देन 1 का मतलब जो 1 से जस्ट छोटा, और 1 से जस्ट छोटा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दिया जाए तो हम क्या देखे हैं, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, जो 1 से जस्ट छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। उससे छोटका इंटीजर, तो इससे छोटका इंटीजर कितना हो गया, 0। यानी आंसर क्या हो गया मेरे बाबू, इसका आंसर हो गया 0। तो देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। अगर आप इतना चीज़ों को जानते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, और नहीं तो ग्राफ जानते हैं तो ग्राफ से भी बहुत इजीली हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा। उसको भी हम बताएंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको हम किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं मेरे बाबू। देखिए तो कितना सुंदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कह रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस कह दिया ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंस टू, मान लीजिए कि a प्लस कह दिया, एक मतलब ये a पर आपसे राइट हैंड लिमिट पूछा जा रहा है। x टेंस टू a माइनस कह दिया, एक मतलब हो गया कि a पर आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा जा रहा है। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कह दिया गया, इसका मतलब है कि आपसे लिमिटिंग वैल्यू पूछा जा रहा है, लेकिन कौन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए अभी क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन को मैं पूरा कर रहा हूँ। फिर वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, बढ़िया से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कितना है, साइन एक्स बटा एक्स। खूब सुंदर क्वेश्चन। आप क्या करेंगे मेरे बाबू, आप कहेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, कहिएगा। चूँकि हम अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, x की जगह पर कितना, तो x की जगह पर 0 माइनस h, और फिर x की जगह पर कितना, 0 माइनस h। खूब अच्छा से देखिएगा, बिकॉज आप बहुत सुंदर तरीका से देखते हैं। देखिए मेरे बाबू, ये देखिए साइन, और ये हो गया माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को आप 1000 बार बनाए होंगे। अब देखिए साइन माइनस h कितना होता है, आप ही बोलिए,
माइनस साइन एच, और डिनोमिनेटर में माइनस एच, माइनस से माइनस बिना माइनस के हो गया। अब कितना मेरे बाबू, h टेंस टू 0, थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, और इस साइन h बाई एच, फिर बात याद कीजिए कि साइन h बाई एच का वैल्यू कितना होता है। तो साइन h बाई एच कितना होता है जी, थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, साइन h बाई एच कितना होता है। तो साइन h बाई एच 1 से छोटा होता है। लिमिट h टेंस टू 0, अब अंदर 1 से छोटा यानी लेस देन 1। अब मेरे बाबू इसका वैल्यू कितना, 0, यानी आप क्या कहेंगे, आंसर हो गया 0। अब अगर कोई आकर के आपसे पूछ दे, देखिएगा बढ़िया से देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह दे कि बताइए कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। क्या करेंगे मेरे बाबू, आप लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, आप राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। दोनों आपस में बराबर तो एग्जिस्ट करता है। तो अभी आप इसी क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट भी देखे थे, इसी क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखे थे, और दोनों निकल करके क्या आया था, यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया था कितना, 0, राइट हैंड लिमिट भी आया था कितना, 0। इसका मतलब हो गया कि लिमिट दोनों लिमिटिंग वैल्यू बराबर, तो लिमिट x टेंस टू 0 और कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x बटा x एग्जिस्ट। क्या कहेंगे मेरे बाबू, यह एग्जिस्ट करता है। क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर, इसलिए इसका लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप देखें। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए बने रहे हैं मेरे वीडियो के साथ। और एक और बात, बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ता हो तो निश्चित अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए वीडियो को। अगर गलती से भी आपके दोस्त यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो बढ़िया चैनल का नाम है, सुंदर नाम है, दारोगा सिंह गणित। कितना सुंदर नाम, भव्य नाम, आप नाम लेते ही डर जाएंगे मेरे बाबू, नाम सुनते ही डर जाएंगे। तो ऐसे डरावने नाम को भी सपोर्ट कीजिए, और आप अपने दोस्तों से, यारों से जितना भी हो सके खूब बढ़ चढ़ करके बात कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे दारोगा सिंह के तरफ से होंगे मेरे बाबू, दमदार क्वेश्चन होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।